हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो एक लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पर एक्टिव हो रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था। उसके पीछे कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे। बेसिकली मैं टेलीग्राम पर एक्टिव रहता हूँ। तो अभी तक आप में से जिसने भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर जो भी न्यूज़ रहती है मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम बात करने वाले हैं, जो कि है आपके पेंशन रूल में बदलाव की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एयरफोर्स और आर्मी का आपको पता है कि जो एक भर्ती का प्रोसेस है वो एक लंबे समय से रुका हुआ है। चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, बस नेवी का चल रहा है, वो भी एक तरीके से मतलब सही ढंग से नहीं चल रहा है। आप सभी को पता है कि नेवी का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे हैं और ऑफलाइन में आपको पता है कि एडमिट कार्ड 95% पे आते हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, राइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त बदलाव का समय चल रहा है। सेना में लगातार बदलाव हो रहे हैं और शायद बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। अब क्या रीज़न हो सकते हैं ये तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जो हमें समझ में आए हैं और मैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पेंशन रूल की। तो ये जो पेंशन रूल में बदलाव का जो सबसे पहले प्रपोजल है वो नवंबर 2020 में रखा गया था। हालांकि तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाएं इसके अपोज में है। कोई भी सेना इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन जो डिसीज़न होगा वो आपका फैसला सीडीएस का होगा। तो आपको पता है कि आपके नए सीडीएस भी बन चुके हैं, तो आपको डिसीजन सीडीएस को ही लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं पेंशन में, अगर होते हैं तो क्या कुछ नए रूल्स आएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप सभी को पता है कि आप सेना में यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी भी सेना में आप जाओ तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो अगर आप 20 से 25 ईयर की सर्विस करते हो तो आपको सिर्फ 50% पेंशन ही मिलेगी। आपको सिर्फ 50% पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप 26 से 30 ईयर की आप सर्विस देते हो तो आपको 60% की पेंशन मिल सकती है और मिलेगी, अगर बदलाव होते हैं तो। अगर आगे बात की जाए कि अगर आप 31 से लेकर 35 ईयर की सर्विस देते हो सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, तो आपको 75% की पेंशन मिलेगी। अगर बदलाव होते हैं तो ये कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आगे बात करें कि अगर आप 35 ईयर से अधिक की सर्विस देते हो तो आपको आपकी फुल पेंशन मिलेगी, जितनी पेंशन आपको मिलनी चाहिए, जितने पेंशन अभी आपको 20 ईयर के बाद ही मिलने लग जाती है। यानी कि जो आपका एक इनिशियल इंगेजमेंट होता है, जो आपका इनिशियल बॉन्ड होता है, आर्मी का अलग होता है, नेवी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। देखो, ये सभी पोस्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ आपकी सोल्जर या एयरमैन, सेलर, इन सभी पोस्ट के लिए नहीं, ये सभी आपकी पोस्ट जो भी ऑफिसर लेवल की पोस्ट हैं उन सब को मतलब लेकर ये बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप XY के थ्रू जाते हो, आप आर्मी में एक सोल्जर बनते हो या आप नेवी में एक सेलर बनते हो, तो सिर्फ आपके लिए, ये सभी के लिए है, चाहे ऑफिसर हो चाहे आपका एक सैनिक हो, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि पहले जो भी आपका इनिशियल एंगेजमेंट था आपको फुल पेंशन मिलती थी। लेकिन ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल नवंबर 2020 में दिया गया था मीडिया सोर्सेस के अनुसार। अगर मीडिया सोर्सेस की माने तो नवंबर 2020 में ये प्रपोजल दिया गया था और इस पर जो काम है वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द इस पर डिसीजन भी ले लिया जाए, जो फाइनल डिसीजन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सीडीएस बन चुके हैं, जो मतलब अगले सीडीएस हैं, और हमारे बिपिन रावत सर, तो ठीक है यार। तो ये थी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी और मुझे आपको प्रोवाइड करवानी थी। इसके अलावा जो भी कुछ डिले के रीजंस हैं, जो कुछ मतलब जो कुछ मिले हैं मीडिया के द्वारा, मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा जैसे टाइम मिलता है। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।